हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर कंसेप्ट अप टू रूट पर। आज हम जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। उसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुत ही सफलतापूर्वक हमने कर दिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। ठीक है, तो इसके इसी चैप्टर के दो पार्ट्स मैंने पहले करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में ये नेशनल इनकम का तीसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपको मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा इस चैप्टर का, जिसमें मैं आपको जीडीपी और कल्याण के बारे में बताऊँगा। इसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मौद्रिक जीडीपी को और वास्तविक जीडीपी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा जीडीपी का मतलब क्या होता है। अगर जीडीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर इसको हम सकल घरेलू उत्पाद को दो भागों में डिवाइड करते हैं, सकल प्लस घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है कि एक देश की घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन होता है उसी को बोला जाता है घरेलू उत्पाद। जैसे मान लीजिए भारत की जो घरेलू सीमा है, उस घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन होगा उसको बोला जाएगा भारत का घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसे बोला जाता है घरेलू उत्पाद। दूसरा सकल। सकल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को भी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सकल घरेलू उत्पाद। मूल्य ह्रास किसे कहते हैं? देखिए, जो उत्पादक होते हैं ना, उत्पादक क्या करते हैं? मशीनों से उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब वो जो उत्पादन करते हैं वो तो हो गया घरेलू उत्पाद, लेकिन वो जिन मशीनों से वो उत्पादन करते हैं वो होता क्या है कि वो मशीनें कई बार ख़राब हो जाती हैं या वो मशीनें टूट जाती हैं, फूट जाती हैं। ठीक है, तो उनके रिपेयरिंग में खर्चा आता है। ठीक है, उनकी रिपेयरिंग में खर्चा आता है, उसको खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मूल्य ह्रास। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? घरेलू उत्पाद और मूल्य ह्रास दोनों शामिल होते हैं, यानी जो उत्पादन किया वो भी शामिल, प्लस जो उत्पादकों का जो भी खर्चा आया, जो भी नुकसान हुआ, जो भी हानि हुई वो, ठीक है, मूल्य ह्रास, उसको भी जोड़कर क्या बन जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। अब ये जो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद है, ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है मौद्रिक जीडीपी और एक होती है वास्तविक जीडीपी। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं और वास्तविक जीडीपी किसे कहते हैं? देखिए, अगर हमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना है, तो इन दोनों जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए, जब कभी वर्तमान वर्ष की यानी जो वर्तमान वर्ष है या जो चालू वर्ष है, चालू वर्ष का मतलब जो वर्तमान वर्ष है, यानी चालू वर्ष की कीमत, जब हम चालू वर्ष की कीमत में वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापते हैं तो इसको बोला जाता है मौद्रिक जीडीपी। बात आ गई समझ में? क्या कहा मैंने? एक बार दोबारा सुनिए कि जब हम वर्तमान कीमत या चालू वर्ष की कीमत में, यानी चालू वर्ष में जो कीमत है, एक्चुअल में जो कीमत चल रही है अभी, उस कीमत में जब हम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? मौद्रिक जीडीपी। और जब हम आधार वर्ष की कीमत में वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापते हैं तो इसको बोला जाता है वास्तविक जीडीपी। आधार वर्ष की कीमत कौन सी होती है? आधार वर्ष हम कोई भी बीता हुआ साल मान सकते हैं। जैसे अभी 2023 चल रहा है तो हम 2022 को भी आधार वर्ष मान सकते हैं, 2021 को भी आधार वर्ष मान सकते हैं, 2012 को भी आधार वर्ष मान सकते हैं, किसी को भी जो है आधार वर्ष मान सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? मेनली भारत में 2012 को आधार वर्ष ज़्यादातर माना जाता है। ठीक है, तो जब आधार वर्ष की कीमत में वस्तु सेवाओं के मूल्य को मापा जाएगा तो इसको बोला जाएगा वास्तविक जीडीपी। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसके अलावा इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे मौद्रिक जीडीपी को हम इंग्लिश में नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, वास्तविक को रियल जीडीपी बोलते हैं। इसके अलावा मौद्रिक जीडीपी को चालू कीमतों पर जीडीपी भी बोला जाता है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी को स्थिर कीमतों पर जीडीपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य नाम इनके हैं। इसके अलावा इनके कुछ फॉर्मूले भी हैं, जैसे हमारा जो मौद्रिक जीडीपी है इसका फॉर्मूला Q/P है। Q का मतलब क्या हो गया? उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी, प्लस P का मतलब क्या हो गया? कीमत, प्राइस। ठीक है, P का मतलब प्राइस, कीमत। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले से अगर हम मौद्रिक जीडीपी निकालेंगे तो हमारा मौद्रिक जीडीपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वास्तविक जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? Q, ज़्यादा अंतर नहीं है, Q/P स्टार। Q का मतलब तो वही है, उत्पादन की मात्रा। P स्टार का मतलब है आधार वर्ष की कीमत। ठीक है, आधार वर्ष की कीमत। तो इससे हम जो है वास्तविक जीडीपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ठीक है,
अगर कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप जो है मौद्रिक जीडीपी निकालिए, वास्तविक जीडीपी निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके, छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत आसान है, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया ये दोनों ही यानी मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी जो है ये क्या काम करते हैं, ये वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापते हैं, ठीक है। बस अंतर ये है कि मौद्रिक में जो है चालू वर्ष की कीमतों में मापा जाता है और वास्तविक जीडीपी में क्या होता है, आधार वर्ष की कीमतों में मापा जाता है। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर मैं एक बार दोबारा कहता हूँ आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स यहाँ पे हिंदी में पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे, ठीक है। मैंने एक बार पोस्ट भी डाली थी कि आप इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो ओनली एक ही वोट आया था, लेकिन एक वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मैंने जो है इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ाने का फैसला ले लिया है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ते हैं या आपको कोई और फ्रेंड इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ता है तो आप इस वीडियो को वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और किस चैप्टर में आपको डाउट नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको और आगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।